शुरू में ये बोलूँगा कि मेरा अगर कोई वीक पॉइंट रहा है तो वो आंसर राइटिंग रही है। हमारे यूपी में इलाहाबाद एक बहुत बड़ा प्रयागराज है, वो एक बहुत बड़ा हब है एजुकेशन का। हाँ। तो वहाँ लोग यूपी पीसीएस की भी तैयारी करते, काफ़ी डेडिकेटेड तैयारी करते हैं। इथिक्स खासकर एक ऐसा पेपर है जहाँ पे आप बहुत अच्छा भी कर सकते हैं और बहुत खराब भी कर सकते हैं। जीएस के जो चारों पेपर हैं वो सेम है, एग्जैक्टली सिलेबस ही सेम है। अच्छा। कुछ चीज़ें यूपी पीसीएस में एक्स्ट्रा हैं तो वो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। जो 2 पेपर ऐड हुए हैं यूपी स्पेसिफिक, हाँ उनका क्या रोल है जो यूपीएससी के कैंडिडेट्स हैं हाँ हाँ। उनको मतलब जो एडवांटेज देते हैं? जो आंसर राइटिंग है और मेरे पास बहुत नॉलेज है, कभी कभी बहुत नॉलेज होता है ना, हम आंसर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं। जी। ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि जैसे कहा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कैसे कुछ एक एग्जांपल बता सकते हैं क्या आप अभी कुछ याद आ रहा है तो? ये मतलब प्रीलिम्स का हो गया और उसके बाद मेंस, हाँ। वो भी एक डिस्क्रिप्शन बेस्ड है आई थिंक। हाँ यूपी, पूरा बिल्कुल यूपीएससी का फॉर्मेट है। हाँ, तो उसका मतलब क्या आपने कैसे किया एक तो प्रिपरेशन? मैंने 2 मेंस लिखे थे इससे पहले यूपीएससी के, तो जीएस के जो चारों पेपर हैं वो सेम है, एग्जैक्टली सिलेबस ही सेम है। अच्छा। कुछ चीज़ें यूपी पीसीएस में एक्स्ट्रा हैं तो वो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। बाकी यूपी पीसीएस में इस बार 2 नए पेपर आए हैं, ऑप्शनल को हटा के यूपी से स्पेसिफिक 2 पेपर आए हैं। यूपी स्पेसिफिक मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब हाँ, यूपी स्पेसिफिक। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटी, तो सारा सिक्योरिटी। चीज सब्जेक्ट वही है यूपी स्पेसिफिक? हाँ यूपी स्पेसिफिक। तो उनके लिए मैंने कुछ बुक्स हैं वहाँ से शुरू में नोट्स बनाने शुरू किए, तब तक कोचिंग के मटेरियल्स मार्केट में आने शुरू हुए तो मैंने वहाँ से रेफरेंस लेना शुरू किया और सबको कंबाइन करके अपने नोट्स बनाए यूपी स्पेसिफिक। बाकी हिंदी एक पेपर होता है यूपी पीसीएस में जो अलग होता है, तो उसके लिए भी थोड़े कुछ स्पेसिफिक बुक हैं, जैसे एक हरदेव बाहरी की बुक आती है हिंदी की, मैंने वो पढ़ी। तो वो क्वालिफाइंग होता है लैंग्वेज या मतलब? नहीं, उसके मार्क्स काउंट होते हैं। तो इतने दिन आप में भी इंग्लिश में लिखते होगे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी? जी जी आज बिल्कुल। कुछ टाइम तो फ्रेंच भी लिखा हुआ है। तो हाँ ये हिंदी, हाँ, लेकिन उसका क्वालिफाइंग नहीं है और इसके मार्क्स काउंट होते हैं तो काफ़ी सीरियसली लेना ज़रूरी है और मैंने मेहनत की थी उसके लिए। अच्छा। और जो 2 पेपर ऐड हुए हैं यूपी स्पेसिफिक, हाँ उनका क्या रोल है जो यूपीएससी के कैंडिडेट्स हैं हाँ हाँ। उनको मतलब जो एडवांटेज देते हैं, जो यूपीएससी के हाँ, यूपी पीसीएस के कैंडिडेट्स को एडवांटेज डेडिकेटेड हो गए। जो डेडिकेटेड उनको मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी क्रिएट किया गया कि भाई यूपीएससी में हम थोड़ा अच्छा पढ़ते हैं तो ये होता है कि उनको जो एक्स्ट्रा एज है उसको हटाया जाए। और दूसरा, क्योंकि आपको मोस्टली यूपी में जॉब करना है तो जाहिर सी बात है आपको यूपी की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब का आइडिया होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब स्टेप लिया गया। इसमें एक और एक फैक्टर आता है कि जैसे अदर स्टेट है जो नॉन हिंदी की, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ के लोगों का ये होता है कि एक तो उनकी जो स्टेट की एग्ज़ाम होती है उसके लिए अलग पढ़ना होता है, यूपीएससी के लिए अलग। लेकिन मैंने हिंदी, अगर आप आए ऊपर तो लोग यूपीएससी भी देते हैं साइमल्टेनियसली, फिर हरियाणा की होगी, उत्तर प्रदेश की होगी, हाँ वो देते। उसका कितना बेनिफिट होता है, मतलब कोई डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने वाला होता है यूपी पीएससी में कि हाँ मुझे मैं यूपी पीएससी जी बिल्कुल होते हैं। जैसे हमारे यूपी में इलाहाबाद एक बहुत बड़ा प्रयागराज है, वो एक बहुत बड़ा हब है एजुकेशन का। तो वहाँ लोग यूपी पीसीएस की भी तैयारी करते, काफ़ी डेडिकेटेड तैयारी करते हैं। हम लोग तो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं बट बिल्कुल करते हैं। हाँ यूपीएससी वाले, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना टफ है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो अगर आप और भी स्टेट पीसीएस के जॉब दे पाते हैं तो बिल्कुल उनको देना सही रहेगा। कहीं ना कहीं आगे चल के आप सिविल सर्विसेज की तरीके से अपने स्टेट में अपनी सर्विस देते हैं तो देना चाहिए, बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ज़रूरी चीज़ है। एक और क्वेश्चन है मेरा मेन से रिलेटेड, जो एथिक्स का पेपर होता है जी ऐसे होता है और ऑप्शनल तो हटा दिया, लेकिन ये मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं। हाँ। तो इनका क्या रोल है अच्छी रैंक लाने में? बहुत ज़रूरी है क्योंकि इथिक्स खासकर एक ऐसा पेपर है जहाँ पे आप बहुत अच्छा भी कर सकते हैं और बहुत ख़राब भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इन पेपर्स में, एसए में, एथिक्स में अच्छा करें। एथिक्स में ऐसा होता है ना कि अरे गंदे मार्क्स आए, ये कैसे आ गए, अच्छे मार्क्स आ गए, फिर भी ये कैसे आ गए। बिल्कुल। मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था उसमें मेरे एथिक्स में 114 नंबर आए थे। अच्छा। और मुझे यही लग रहा था कि यार ये कैसे आ गए मैं तो सोच रहा था कि पिछली बार इतने फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे 95 आ जाए वही बहुत है। तो एथिक्स बिल्कुल ऐसा है कि वहाँ आप सर्टेन नहीं है, बट ये है कि अगर आपने एफर्ट डाला है तो वहाँ मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे एथिक्स में। और जो आंसर राइटिंग रहती है मीन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आंसर राइटिंग मतलब एक आर्ट है मीन्स के लिए, तो
उसके लिए कैसे आपने प्रैक्टिस किया? मैं शुरू में ये बोलूँगा कि मेरा अगर ऐसे कोई वीक पॉइंट रहा है तो वो आंसर राइटिंग रही है। अच्छा। मुझे हमेशा से लगा कि लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट तक आते आते ये पता चला कि मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं जबकि नॉलेज ज़्यादा है। हाँ, तो कारण क्या है? तो फिर दोस्तों ने और मेंटर्स ने मुझे ये बताया कि आंसर राइटिंग पे आपका फोकस कम है। तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट से आंसर राइटिंग पे काफ़ी फोकस किया और इस बार प्रीलिम्स ना होने के बाद मैंने अभी आंसर राइटिंग ज्वाइन भी की है और मैं अभी एक टेस्ट सीरीज़ मैंने अभी ज्वाइन की है। मैं उसके आंसर्स लिख रहा हूँ। तो इस बार मेरा काफ़ी फोकस है कि आंसर राइटिंग इम्प्रूव किया जाए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉलेज अब हो गई है 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद, उनको ढंग से लिखना, टाइम बाउंड मैनर में लिखना, प्रेजेंटेशन अच्छा करना, क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना, ये आंसर राइटिंग से ही आएगा। ये इसमें आपने कहा कि जो आंसर राइटिंग है और मेरे पास बहुत नॉलेज है, कभी कभी बहुत नॉलेज होता है ना, हम आंसर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं। जी। ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि जैसे कहा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कैसे कुछ एक एग्जांपल बता सकते हैं क्या आप अभी कुछ याद आ रहा है तो? मैं 2021 का मुझे मेरा मेंस का पेपर ही याद आ रहा है। उसमें जीएस पेपर 2 में एक पेपर था, क्वेश्चन था कि सीबीआई का जो ज्यूरिसडिक्शन है स्टेट्स में वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्टेट्स कंसेंट नहीं है। हाँ। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजमेंट देती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टेट का कंसेंट लिया जाए, सीबीआई वहाँ जांच कर सकती है। मैंने वहाँ पे मुझे लगा कि यार ये तो एक लाइन में इसका आंसर मैं लिखूंगा और वो था 15 नंबर का क्वेश्चन। हाँ। तो तब मैंने कुछ भी तो करके 3 पेज भर दिए थे वहाँ पे। लेकिन अब जब मेरी आंसर राइटिंग हो गई है तब मैं उसको स्ट्रक्चर कर सकता हूँ कि पहले मैं इंट्रोडक्शन में कि भाई सीबीआई है क्या, वो किस एक्ट से अपना पावर लेती है, फिर मैं स्टेट्स के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करूँगा कि भाई वो स्टेट लिस्ट में आता है, बट अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोलती है या वो स्टेट रिक्वेस्ट करता है तो सीबीआई वहाँ जाके जांच कर सकती है। तो स्ट्रक्चर अब मेरा बदल गया। पहले मैं एक लाइन में आंसर लिख रहा था, अब मैं बड़े अच्छे तरीके से मतलब आंसर राइटिंग आपको जो नॉलेज है उसे चैनलाइज कैसे करना है वो सिखा देते जी बिल्कुल। पहले उन्होंने एक का 3 पेजेस भर दिए थे, अब उनको पता है कि हैं कैसे बनना। तो ये रिफाइनमेंट कैसे आ गया, मतलब आपने क्या काम किया खुद पे कि? बिल्कुल 2 चीज़ें थी। एक तो मैंने खुद ही से क्वेश्चन पढ़ के मैंने उसका फॉर्मेट तैयार किया कॉपी पे कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करूँगा। उसके बाद मैंने जो कोचिंग से आपको आंसर की मिलती है उससे मैच किया। मैंने जो बच्चे वो एग्ज़ाम लिख रहे थे मैंने उनकी भी कॉपी देखी कि उन्होंने क्या अप्रोच लिया, जो टॉपर्स थे उस थे। तो इन तीनों चीज़ों को सिंथेसाइज करके इवन प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स होते हैं यूपीएससी के, उनकी भी कॉपीज़ देखना मैंने शुरू किया। ये कुछ एरियाज थे जो मैंने नेगलेक्ट किया था और उस सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने उन पे फोकस करना शुरू किया। टॉपर्स की कॉपी काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है जी, बहुत जरूरी। साथ ही साथ ये जो मॉक टेस्ट रहते हैं कोचिंग के और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मतलब आंसर लगाने रहते हैं, वो कितना रोल प्ले करते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से पता चलता है कि इन्होंने इसको कैसे लिखा था कि इनको इतने अच्छे मार्क्स मिले। कई बार उनकी कॉपी से आपको कुछ डेटा फैक्ट्स भी मिलते हैं, इथिक्स के खासकर उनकी कॉपीज से आपको कोट्स मिल जाएंगे, एग्जाम्पल मिल जाएंगे, या उनकी लैंग्वेज एक। हाँ, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, कुछ साल पहले श्रुति शर्मा थे, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लाए थे। मैंने उनको देखा कि कैसे वो किसी भी डायमेंशन को 2 लाइन में एड्रेस करती हैं, 1 लाइन में लिखा और फिर एग्जाम्पल दिए। तो ये चीज़ें मैंने ट्राई किया कि मैं भी इम्बाइब करूँगा अपने आंसर्स में, ताकि मेरे आंसर मल्टी डायमेंशनल लिखे, थोड़ा सा उसमें फैक्ट्स डेटा हो। इसका मतलब आपको रिजल्ट भी मिल गया। नहीं, इसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग यूनी डायमेंशनल रहते हैं कि 1-2 डायमेंशन पर्सपेक्टिव लिखते हैं लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा लिख देते हैं एज़ कम्पेयर टू एक टच एंड गो अप्रोच रहती है कि पॉइंट लिखा उसका छोटा सा सब्सटेंशिएशन कर दिया और दूसरे पॉइंट पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन कवर करना ज़्यादा यूज़फुल होता है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। अब मतलब यूपीएससी या यूपीपीसीएस इससे चेक कर पा रहा है कि आप उस टॉपिक के डिफरेंट डायमेंशंस को समझते हैं, होलिस्टिकली समझते हैं। केवल एक डायमेंशन लिखने से शायद जो कॉपी चेक करता है वो आपके नॉलेज को ढंग से ना समझ पाए, आपके उसको लगेगा कि आप डिटेल में नहीं जानते इस आंसर को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी क्वेश्चन में आप मल्टीपल डायमेंशंस से उसको एड्रेस कर सकें।